हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इतिहास विषय की पाठ्य योजना। अगर विषय कहेंगे तो सामाजिक विज्ञान की है, उप विषय कहेंगे तो इतिहास की पाठ्य योजना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह के से अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे देखना है, सोशल पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे देखना है, बीएड की या फिर पीटीसी की क्लासेस लेनी है आप लोगों को चारों सेमेस्टर की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, और 1-2 सेकंड का समय लगेगा, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं बीएड की और पीटीसी की, तो उसको देखना ना भूलें। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना 18 नहीं लिखना है आपको। आपका अगर पाठ्य योजना संख्या 18 होगा तभी लिखिएगा। आपका जितना भी संख्या होगा पाठ्य योजना का वो लिखिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय है इतिहास का, कक्षा 7वीं है। अवधि 30 मिनट का दिया गया है। आपका जितना कॉलेज वाले आपको जितना समय दें वो लिखिएगा। कालांश यहाँ पे अपने अनुसार लिखिएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिएगा, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिएगा। अपने अनुसार जो भी आपको यहाँ पे समय दिया जाए, जिस पीरियड में आपको पढ़ाने के लिए बोला जाए वो लिखिएगा। उसके बाद हमारा आज का प्रकरण देख सकते हैं, मीराबाई और रविदास, जिसको रैदास भी कहते हैं जिनको। अब इसके बाद आपका शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य आता है। शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य इस तरीके से लिखिए एक कॉलम में, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन प्राप्ति उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कि आप ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, मीराबाई के बारे में, रविदास के बारे में पढ़ाने के बाद आप लोग बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। छात्र मीराबाई एवं संत रविदास संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मीराबाई एवं संत रविदास के भजन एवं उपदेशों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र मीराबाई एवं संत रविदास से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मीराबाई एवं संत रविदास के दृष्टिकोण एवं मान्यताओं में समानता स्थापित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें छात्र मीराबाई एवं संत रविदास के विचारों एवं आदर्शों का अवबोध कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखा गया है छात्र मीराबाई एवं रविदास के विचारों एवं उपदेशों को नवीन परिस्थितियों में अध्ययन कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक। छात्र मीराबाई के लोकप्रिय भजन और संत रविदास के आदर्श विचारों को चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। छात्र मीराबाई और रविदास के बारे में अधिकाधिक जानकारी अर्जित करने में अपनी रुचि का विकास कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है इसमें अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया छात्र छात्रा मीराबाई और रविदास के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकेंगे। अब आपका अगला हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, कि शिक्षण कार्य करते समय आप किन सामग्रियों की सहायता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट, फलक, संकेतक, चित्र, चार्ट तथा अन्य कक्षा शिक्षणोपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान लिखा गया अगला हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्रों में मीराबाई की कुछ भक्ति रचनाएं सुनी हैं और उन्हें रविदास के बारे में सामान्य जानकारी है। अब बच्चों से खूब पता चल गया है, यहाँ पे उनको पूर्व ज्ञान के बारे में पता चल गया। आप प्रस्तावना प्रश्न पूछिए। यहाँ पे देखिए कम से कम आप जो 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया। एक तरफ लिखिए क्रम संख्या, दूसरी तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरी तरफ छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, मध्यकाल में भक्ति परंपरा का अनुकरण करने वाली राजपूताना की कौन सी महिला संत थी? बच्चे बोलेंगे इतना तो पता है मीराबाई के बारे में, तो बच्चे बोलेंगे मीराबाई। दूसरा प्रश्न है समाज में बाह्य आडंबर और धार्मिक कर्मकांड के विरुद्ध लोगों को किसने जागरूक किया? तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि संत रविदास पहले ही बच्चे बोल दें, लेकिन 2-4 बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे तो वो बच्चे आपका, जैसे एक बच्चे ने बताया कुछ दूसरा, मदन मोहन मालवीय बता दिया, दूसरे बच्चे ने कुछ दूसरा आंसर बताया, तीसरे बच्चे लेकिन कोई ना कोई बच्चा संत रविदास जरूर बोलेगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछ लेंगे मीराबाई की कृष्ण भक्ति और संत रविदास के आदर्श विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। निरुत्तर होंगे तो तुरंत आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे बच्चों को टॉपिक बताएंगे उद्देश्य कथन में। आज हम मीराबाई की कृष्ण भक्ति और संत रविदास के आदर्श विचारों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है यहाँ पे 3। मीराबाई का बचपन और विवाह, मीराबाई के भजनों में कृष्ण के प्रति समर्पित भावना, तीसरा है रविदास। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाली, इसको देखिए यहाँ पे टोटल 6 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन यहीं पर लिख दिया गया है। अगर आप मूल्यांकन लास्ट में लिखना चाहते हो तो यहाँ से हटा के लास्ट में भी लिख सकते हैं। पहला शिक्षण बिंदु आप सभी को पता है, मीराबाई का बचपन और विवाह था। तो पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ईश्वर को पाने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? बच्चे बोलेंगे भक्ति मार्ग। दूसरा प्रश्न, भक्ति में शराबोर व्यक्ति किसका सहारा लेता है? बच्चे बोलेंगे भजन का। तीसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट
मेरा पति सोई। यह भजन किस महिला संत का है? बच्चे बोलेंगे मीराबाई का है। तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न आएगा, मीराबाई की भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। जैसे निरुत्तर होंगे आपको अपना अब यहाँ पे व्याख्या देना है उसके बारे में। ये प्रविधि में लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि है, प्रविधि लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। और सैंपल पे जो आप अभी यहाँ पे व्याख्या देंगे ना, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मीराबाई के बारे में बताएंगे। राजस्थान के भक्त संतों में मीराबाई का नाम सर्वप्रमुख है। राजकुमारी मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके द्वारा रचे भजन प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के गांव कुड़की में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह मेड़ता के शासक दादाजी के चौथे पुत्र थे। मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मीरा के दादा दादी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ। विवाह के 2-3 साल बाद ही इनके पति का देहांत हो गया और शीघ्र ही इनके ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह का भी देहांत हो गया। इससे व्यथित होकर मीराबाई कृष्ण भक्ति में डूब गई। अब यहाँ पे सामने वाले कॉलम में देख लीजिए क्या लिखा है। पहले तो यहाँ पे फिगर बना सकते हैं मीराबाई जी का इस तरीके से, और श्यामपट पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थे वो लिख दीजिए। इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पति का क्या नाम था, इनके ससुर का क्या नाम था, इनका विवाह कैसे हुआ और ये क्यों व्यथित हो गई, ठीक है। और मीराबाई के इष्ट देव थे, यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे कृष्ण जी थे। यहाँ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछेंगे। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? बच्चे बोलेंगे रतन सिंह। दूसरा प्रश्न है, बचपन में ही मीरा किससे गीत गाती थी? बच्चे बोलेंगे श्री कृष्ण भक्ति के। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई व्यथित क्यों हो गए? बच्चे बोलेंगे उनके पति, ससुर और उनके पिता की मृत्यु हो गई इसलिए। चौथा प्रश्न है, तत्पश्चात मीरा ने क्या किया? बच्चे बोलेंगे श्री कृष्ण भक्ति में डूब गई। दूसरा शिक्षण बिंदु है, मीराबाई के भजनों में कृष्ण के प्रति समर्पित भाव। विकासात्मक प्रश्न है, मीराबाई अधिकांशतः कैसे समय व्यतीत करती थी? बच्चे बोलेंगे भजन कीर्तन और साधु संगति में। दूसरा प्रश्न है, मीरा ने काफ़ी समय किस जगह बिताया? बच्चे बोलेंगे वृंदावन और द्वारिका में। तीसरा प्रश्न है, मीरा ने अपना शेष जीवन किस प्रकार बिताया? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर से इसकी व्याख्या देंगे। वृंदावन और द्वारिका में मीराबाई ने काफ़ी समय भजन कीर्तन और साधु संगत में बिताया। मीरा वृंदावन से द्वारिका गई और अपने जीवन के शेष दिन यहीं बिताए। द्वारिका में कृष्ण भक्ति करते हुए एक दिन छोड़ जी की मृत्यु के आगे नृत्य करती हुई मीराबाई ने संसार त्याग दिया। मीराबाई ने अपने भजनों में कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से भक्ति की। मीरा के पद आज भी जन सामान्य में लोकप्रिय हैं। छात्रों वाले कॉलम में लिखा गया, अच्छा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन था यहाँ पे मीराबाई के बारे में बताया गया है, यहाँ पे इसको देख के लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे फिर से बहुत प्रश्न आता है, मीराबाई ने इस संसार को कैसे त्यागा? बच्चे बोलेंगे रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए। दूसरा प्रश्न है, उनके भजनों में किस प्रकार के भाव हैं? बच्चे बोलेंगे कृष्ण के प्रति समर्पित भाव हैं। तीसरा प्रश्न है, जन सामान्य में आज भी क्या लोकप्रिय? बच्चे बोलेंगे मीरा के पद। प्रश्नोत्तर प्रविधि है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। तीसरा शिक्षण बिंदु है रविदास, जिनको रैदास भी कहा जाता है। विकासात्मक प्रश्न है, मीराबाई के समकालीन संत कौन थे? बच्चे बोलेंगे रविदास। दूसरा प्रश्न है, रविदास को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे बोलेंगे रैदास के नाम से। तीसरा प्रश्न है, रविदास की भक्ति किस प्रकार की थी? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, फिर से इसके बारे में व्याख्या देंगे आप। संत रविदास कबीर के समकालीन थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये रामानंद के परम शिष्य थे। ये निर्गुण भक्ति करते थे। रैदास हिंदू मुस्लिम भेद और जातिपात के विरोधी थे। वे बाह्य आडंबर को व्यर्थ समझते थे और मन की शुद्धता पर जोर देते थे। मानव सभ्यता का उनमें प्रमुख सिद्धांत ये है। तो यहाँ पर रविदास जी का यहाँ पे फिगर बना सकते हैं आप। फिर से बहुत प्रश्न है यहाँ पे, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चे बोलेंगे अहमदाबाद में। दूसरा प्रश्न है, वे किसके समकालीन थे? बच्चे बोलेंगे कबीर के। इनके गुरु का कौन थे? बच्चे बोलेंगे रामानंद। चौथा प्रश्न है, ये कैसी भक्ति करते थे? बच्चे बोलेंगे निर्गुण भक्ति। वे किस चीज़ के विरोधी थे? हिंदू मुस्लिम भेदभाव और जातिपात के विरोधी थे। छठा प्रश्न, इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? बच्चे बोलेंगे मानव समानता। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए, और ये सारी चीज़ें आप सैंपल वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें देख के लिख लीजिएगा। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ 4 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है, मीरा के भजन किस किस चीज़ से ओतप्रोत थे? दूसरा प्रश्न है, मीरा के पति का देहांत कब हुआ? तीसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है, रैदास किस बात को व्यर्थ समझते थे? ठीक है। और लास्ट हेडिंग अब आपका आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। लास्ट हेडिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, गृह कार्य जरूर दीजिएगा बच्चों को, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपका जब पाठ्य योजना पढ़ा रहे होंगे तो लास्ट में ये चेक करता है कि आप
होमवर्क बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं, ऐसे पढ़ाने के बाद हट तो नहीं जा रहे हैं बोर्ड से, तो होमवर्क जरूर दीजिए, भले ही एक ही क्वेश्चन दीजिए लेकिन दीजिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, संत रैदास किस बात पर जोर देते थे, इसके बारे में बच्चों आप याद करके आइएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान से लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, साथ ही में शाम को 7 बजे अगर लाइव क्लासेस लेनी है आपको BEd की और BTC की, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।